द्वारका थाना पुलिस की एसटीएफ की टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं और एक कार भी बरामद की गई है, जिससे ये आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन करता था और गिरफ्तार आरोपी पहले भी क्राइम के कई मामलों में शामिल है। जेल बेल के दौरान ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर मोटी रकम वसूलता था और आपको बता दें कि एसटीएफ ने जाल बिछाकर इसे द्वारका सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर धर दबोचा। फिलहाल इसके पास से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि बाकी इसके साथियों पर पुलिस की पैनी नजर है। चार ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए हैं और एक जो इसमें अक्यूज पर्सन है मोहित सन ऑफ अंकित, ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था इनके और एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे इनको बेचने की कोशिश कर रहा था। एक आइटम कार जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहा था वो भी बरामद कर ली गई है। फर्दर इसके अगर कोई और एसोसिएट्स हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन के लिए की जा रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद मनोज तिवारी ने दौरा किया और कोविड सेंटर का जायजा लिया। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कोरोना मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है, जहां सुविधा पूरी तरीके से सही है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। साथ ही कहा कि जो लोग कोरोना से की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जीटीबी में एक हॉस्पिटल बनाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जहां 500 बेड लगे हैं। वहीं जीटीबी हॉस्पिटल में 1500 की जगह 750 बेड कर दिए गए थे। इसे लेकर क्या कहेंगे सर? जब जरूरत थी तब बेड कम करे गए। देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका हम लोग एक डेटा लेने के बाद संभवतः कल या परसों हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इस बात का दुख है कि जीटीबी में जो बेड्स थे उसकी जानकारी दिल्ली सरकार के द्वारा करेक्ट नहीं दी गई शुरुआत में। लेकिन इस समय हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहते हैं। इस समय पहले लोगों को बचाया जाए, फिर किसकी कहाँ गलती है उसकी समीक्षा करें। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सेवा ही संगठन द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को खाना बांटा जा रहा है, जहां इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरण किया और साथ ही जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा ही संगठन योजना के तहत गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। ये खाना अस्पतालों के बाहर उन्होंने कोरोना मरीजों के परिजनों को दिया, जो लोग खाने के लिए परेशान हैं। साथ ही सड़क पर अपनी सेवा दे रहे ऑटो चालक गरीब बेसहारा लोगों को भी खाना वितरित किया गया। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, इसका संदेश भी दिया। तो सेवा ही संगठन ने बांटा गरीबों और बेसहारों को खाना। आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को खाना बांटा। अस्पताल के बाहर जो मरीजों को तीमारदार हैं उनको ये खाना बांटा गया। साथ ही साथ उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी इस बीच निशाना साधा और लोगों से अपील की कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें और ये बेहद ज़रूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर कैलाश इलाके में सांसद मीनाक्षी लेखी और निगम पार्षद के साथ सामाजिक संस्थानों ने सैकड़ों लोगों को राशन, दवाइयां और चप्पल बांटे और साथ ही लोगों के बीच नई दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी पहुंची और यहां पर उन्होंने निगम पार्षद के साथ मिलकर राशन वितरण किया। लगातार दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ है। जिस कार्यकर्ता से जैसी बात हो रही है में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार फेल हुई है और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामने आया है,
आज हमारे बीच में हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी रही, जिन्होंने राशन जो है यहाँ की उस जनता को जिनको ज़रूरत थी उनको बंटवाया। मैं पिछले दिनों खुद कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन मैं देखती थी कि किस तरह से हमारी सांसद जो है वो लगातार हर रोज़ मैं उनकी फ़ोटोएं देखती थी और मुझे महसूस होता था कि कैसे वो लगी हुई हैं, इसके बावजूद कि पिछली बार वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो वहीं शादरा जिले में स्थित गीता कॉलोनी में एक महिला अपने घर की 5वीं मंजिल पर चढ़ गई और जान देने की कोशिश की। किसी ने फोन पर पुलिस को उसको बताया और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जैसे तैसे उसको नीचे उतारा गया, जबकि उसने अपने हाथ पर बुरी तरह से काट लिया था। पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही है और क्या कारण रहे इस बीच सुसाइड अटेम्प्ट करने के, ये भी पूछताछ पुलिस कर रही है। कोरोना में अक्सर देखने को मिल रहा है लोग परेशान होकर कहीं ना कहीं अपनी बात समाज से तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस कारण वो अपने अंदर की जो घुटन है उसको नहीं निकाल पा रहे हैं और ऐसे में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली के गीता कॉलोनी का ये मामला है जहां पर 5वीं मंजिल से कूदने का लड़की ने प्रयास किया। ऐसे में तुरंत ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस वहां पर पहुंची। जैसे तैसे लड़की को छत से नीचे उतारा गया। कूदने जा रही थी तो मैंने उसे काउंसलिंग करी, कम से कम हमने 1.5 घंटे से पुलिस वाले और हम उनकी काउंसलिंग कर रहे थे। मैं पुलिस की भी सराहना करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प करी है। एक लेडीज कांस्टेबल थी मेरे साथ। सर मेरा फर्ज था एक समाजसेवी होने के नाते और एक काउंसलर होने के नाते कि मैं उसकी काउंसलिंग करके उसे बचाने की कोशिश करूँ, जो मैंने किया और उसे बचाया। और मुझे खुशी होगी सर, मेरा प्रोफेशन किसी की एक जिंदगी बचाने का। महिला थी जो यहाँ पर चढ़ गई ऊपर और इस प्रकार से किसी ने कॉल किया, सो हमें पुलिस आई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, उसको रेस्क्यू कराया गया। और उस महिला से जो भी अभी तक फिलहाल मेरे ख्याल से पुलिस से कोई खास बात नहीं की, अभी लेकर गए हैं उनको, बातचीत होगी। लेकिन कोरोना टाइम के अंदर अक्सर क्योंकि लोगों के सामने बहुत ऐसी परेशानियां हैं जिनको वो कवर नहीं कर पा रहे और ऐसी फ्रस्ट्रेशन में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक नारियल व्यापारी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया और उसके पास से करीब 9 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। घायल हितेश उर्फ विक्की को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आजादपुर मंडी से एक नारियल व्यापारी हितेश अपने घर पर लौट रहा था कि तभी आजादपुर मंडी के बाहर बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश व्यापारी हितेश के साथ हाथापाई करने लगे और इसके बाद हितेश के पास से बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस भी इस मामले में आजादपुर मंडी के आसपास में लगे तमाम CCTV कैमरों को खंगाल रही है ताकि जो बदमाश हैं उनकी पहचान हो सके और उनको पकड़ा जा सके। राजधानी दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लगा है, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वैसे ही लॉकडाउन के बाद अब क्राइम भी अपने चरम पर है। आज़ादपुर मंडी में आए दिन एक न एक घटना होती है, लेकिन बीती रात आपको बता दें यहाँ से एक युवक अपने घर जा रहा था कुछ कैश लेकर, जिसमें बीच में कुछ लोग उनको मिले और उन्होंने उनके साथ में मारपीट की और चाकू उनको 2 बार करके वहाँ से फरार हो गए और करीब 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम भी दिया। क्या हुआ था ये मामला सर, पूरा बताएं। आज़ादपुर मंडी से जैसे ही घर के लिए बाहर निकले तो पीछे से बाइक वालों ने ओवरटेक करके पहले छीना झपटी हुई, उसके बाद चाकू मार के बैग छीन के भाग गए वो लोग। यही घटना हुई। कितने करीब पैसे कितने थे? 8-9 लाख अंदाजन थे और दुकान की किताबें वगैरह थी और डेबिट कार्ड वगैरह और उस टाइप की सारी उसी में थी। पहले भी इस तरह की वारदातें घटी रही हैं, तो पुलिस की बात करें तो कितना पुलिस काम कर रही है यहाँ पर? पुलिस ने इंक्वायरी की है, कुछ CCTV फुटेज भी चेक किए हैं। वो जो धर्म कांटा था वो अभी कार्रवाई कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस नाम का जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल और LNJP हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं आज़ादपुर मंडी के बात की जाए तो तमाम गेट पर सिविल डिफेंस और पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। उनकी मौजूदगी में भी इस तरह की वारदात जो बदमाश हैं वो अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इस घटना के बाद में पुलिस इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है और किस तरीके से उन आरोपियों को पकड़ने में सक्षम होती है। नसीम अहमद, जनतंत्र TV, दिल्ली।
चलिए अब खबर दिल्ली के गुलाबी बाग से, जहां पर थाना पुलिस ने स्कूटी चोर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 12 मई को प्रतापनगर के निवासी प्रीतपाल ने शिकायत दी थी कि उसकी स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी गुलाबी बाग थाना एरिया से चोरी हुई थी। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जहां पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग करते हुए शक के आधार पर एक युवक को पकड़ा। जहां पुलिस ने आरोपी से जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि पहले भी स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे 4 मामलों में शामिल रहा है। अलग अलग थानों में उसके मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस को स्कूटी चोरी का जुर्म भी कबूला। तो वहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर एक कैदी के परिजनों ने हंगामा कर दिया, जहां मौके पर पहुंची हरिनगर पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को शांत कराया। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर एक झड़प के दौरान एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जेल के बाहर हंगामा किया। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।